हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के इस सेशन में स्वागत है फ्रेंड्स आज के हम इस सेशन में देखने वाले हैं फ्रेंड्स जो है कक्षा थर्ड की अभ्यास पुस्तिका मैथ्स का जो सप्ताह थर्ड देखने वाले हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हमने दो क्लासों में कवर किया फ्रेंड्स, सप्ताह फर्स्ट और सेकंड को। और आज का ये थर्ड क्लास है फ्रेंड्स, हमारी सेक्शन थर्ड है। और इस सेशन में हम देखने वाले सप्ताह थर्ड के जो है दिवस 6 दिवसों को देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सप्ताह थर्ड के जो दिवस देखेंगे, 6 दिवस देखेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स जो है हम सप्ताह थर्ड के फर्स्ट डे में देखने वाले हैं फ्रेंड्स लंबाई और ऊंचाई के बारे में। तो फ्रेंड्स चित्र को देख के बताना है हमें कि ये ऊंचाई है। तो पहले हमें बच्चों को समझाना है कि किसको ऊंचाई बोलते, किसको लंबाई बोलते। तो जैसे कि ये दरवाजे की बात करें फ्रेंड्स, डोर की बात करें तो ये इस टाइप से ये ऊंचाई है फ्रेंड्स। और ये लंबाई की बात करें तो कोई रस्सी लंबी हो सकती है, इस टाइप से ये लंबाई। जैसे दरवाजे की लंबाई की बात करें तो ये ऐसे में देखे तो ये लंबाई, और ऐसे में देखे तो ऊंचाई है फ्रेंड्स। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि ऊंची वस्तु पर राइट का और लंबी वस्तु पर रॉन्ग का निशान लगाना है। तो जो ऊंचाई वस्तु है तो ये फ्रेंड्स इसमें हमें राइट का निशान लगाना था। और ये जो है लंबी वस्तु है उस पर रॉन्ग का निशान लगाना था। इसी टाइप से जो है ये लंबी है तो इस पे रॉन्ग का, और ये हाइट वाली है तो इस पे राइट का निशान लगाना था। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में लंबी वस्तु पर सही का निशान और ऊंची वस्तु पर घेरा बनाना है। तो जैसे कि लंबी वस्तु पर सही का निशान, तो लंबी वस्तु की बात करें तो लंबी तो ये है तो इस पे हमें लंबी वस्तु पर सही का निशान और ऊंची वस्तु पर, तो ये फ्रेंड्स ऊंचाई जो है इस पे हमें घेरा लगाना था। और जो लंबी वस्तु इस पर हमें राइट का निशाना लगाना था, लेकिन यहाँ गलती से भूला बन गया तो यहाँ पे हमें राइट का निशान लगाना। फ्रेंड्स दिए गए गांजर में सबसे दिए गए गांजर में जो छोटा एक गांजर बनाई है, तो फ्रेंड्स ये जो बड़ा गांजर है तो इसी का छोटा गांजर बनाया है फ्रेंड्स, बना हुआ है। आप भी अपनी पुस्तक में बना लीजिएगा। फ्रेंड्स दिए गए रबड़ से एक लंबा और एक छोटा रबड़ बनाना है। तो ये फ्रेंड्स रबड़ से एक लंबा और एक छोटा रबड़ बनाना है, बनाइए फ्रेंड्स। तो ये जो रबड़ है इससे एक लंबा रबड़ बना और इससे एक छोटा रबड़ बना देंगे फ्रेंड्स हम। तो ये छोटा साइज का रबड़ हो गया। ये फ्रेंड्स छोटे साइज का रबड़ हो गया। अगले पेज की ओर चलते फ्रेंड्स, अगले जो सेकंड डे की ओर नजर डालते हैं फ्रेंड्स। तो सेकंड डे में क्या करना है हमें, अमापक इकाई से मापन करना है फ्रेंड्स। तो अमापक इकाई जो है पुराने जमाने में चलते थे उस टाइप से। तो जैसे कि उस खरगोश पर राइट का निशान लगाए जो घर से पास में है। तो फ्रेंड्स ये अमापक है फ्रेंड्स। तो इसमें जो सबसे घर के जो पास में है उस पर राइट का निशान लगाना है। तो ये सबसे दूर की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, पास की बात नहीं कर रहे, तो सबसे दूर की। तो घर से सबसे दूर कौन सा खरगोश है, तो फ्रेंड्स ये सबसे पीछे वाला खरगोश है, तो इस पे राइट का निशान लगाना है। ऐसे ही उस पेड़ पर राइट का निशान लगाए जो लड़के के सबसे पास में है बोले। तो लड़की के सबसे पास में फर्स्ट वाला पेड़ है फ्रेंड्स इधर से, तो लड़की के इधर से, तो इस पे राइट का निशान लगाना है हमें। अगले क्वेश्चन में है कि अपनी अंगुली से बल्ला की लंबाई मापना है। तो फ्रेंड्स ये हमने नापा, तो लगभग अंगुली से नापा, 1 2 3 4 इस टाइप से। तो अंगुली लंबा है तो किसी की बड़ी उंगली है तो उस टाइप से, तो बल्ले की लंबाई कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 2 उंगली या फिर किसी की 3 उंगली भी आ सकती है। तो आप इसमें से 2 या फिर 3 उंगली लिख सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें फ्रेंड्स अपनी जो है रबड़ से कार की लंबाई मापना है फ्रेंड्स। तो जो रबड़ है हमारे पास उसकी लंबाई मापनी है रबड़ से। तो फ्रेंड्स हमारे पास जैसे बड़ी रबड़ है तो इसमें 2 रबड़ लंबी होगी, लेकिन अगर छोटी रबड़ है हमारे पास तो 1 2 3 4 5 6 7 रबड़ बड़ी होगी। लेकिन अगर छोटी और बड़ी के हिसाब से अगर मापे तो 7 रबड़ लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स सप्ताह का थर्ड डे की और फ्रेंड्स, तो हम थर्ड डे में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स की वजन और भार की तुलना के बारे में। तो फ्रेंड्स जो है
पहला क्वेश्चन है कि भार वस्तु पर घेरा लगे, जो ज्यादा भारी उस पर घेरा लगाना था। तो फ्रेंड्स ये ज्यादा भारी है, जो ज्यादा नीचे झुका हुआ है, तो इस पर हमें गोला बनाना था। इसी टाइप से यहाँ पे कौन सा भारी है, तो इस पे गोला लगाना था। हल्की वस्तु पर घेरा लगाइए, तो फ्रेंड्स जो हल्की वस्तु है उस पर हमें घेरा लगाना था। तो फ्रेंड्स हमें इस पर घेरा लगाना है, हल्की वस्तु पर। इसी टाइप से ये हल्की वस्तु है फ्रेंड्स, हल्की वस्तु पर घेरा लगाना है। फ्रेंड्स इनमें से भारी कौन है, उस पर घेरा लगाइए। तो फ्रेंड्स भारी जो है एलिफेंट है, और सबसे हल्की की बात करें तो ये गिलहरी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस चित्र में देख के बताना है, कि चित्र को देख के बताइए कि पहले पल्ले की वस्तु के बराबर दूसरे पल्ले में कितनी वस्तु रखी गई है। तो फ्रेंड्स जैसे कि एक तराजू का वजन जो है 5 संतरे का वजन के बराबर है। तो एक ये जो तरबूज है फ्रेंड्स, तराजू में तरबूज जो है कितने संतरे के बराबर है, तो 1 2 3 4 5 और 5 भी दिख रहे हैं ना फ्रेंड्स। तो 5 संतरे के वजन के बराबर है कौन फ्रेंड्स, तरबूज। इसी टाइप से एक केक का जो वजन होगा फ्रेंड्स, ये जो केक है, एक केक का वजन हो जाएगा फ्रेंड्स 2 पुस्तकों के बराबर होगा फ्रेंड्स। ऐसे ही 8 टमाटरों का वजन जो है फ्रेंड्स 6 केले के बराबर होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 6 केले है, और ये 8 टमाटो का वजन जो है के वजन के बराबर होगा। एक पुस्तक का जो वजन है फ्रेंड्स 3 कप केक के बराबर होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स पांचवा क्वेश्चन में एक भारी पुस्तक और एक हल्की वस्तु का चित्र बनाना है। मतलब एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु का चित्र बनाना है। तो ऐसे ही थोड़ी सी भारी वस्तु की बात करें तो ये बुक हो गया, और उससे हल्की वस्तु की बात करें तो बलून हो गया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स फोर्थ डे की ओर नजर डालते हैं फ्रेंड्स। तो फोर्थ डे में हम धारिता के बारे में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो उन बर्तनों पर घेरा लगाइए जिनकी धारिता ज्यादा, यानी जिसमें ज्यादा पानी आता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दोनों को लगा दिया हमने, जिसमें ज्यादा पानी आता है उस पर गोला लगाना। तो फ्रेंड्स इस पे नहीं लगाना है, ज्यादा पानी जो है इसमें आएगा, तो इस पे गोला लगाना। तो ये सही होगा फ्रेंड्स। ऐसे ही उन बर्तनों पर गोला लगाए जिनकी धारिता समान है, बोले अच्छा उन मतलब समान है बोला, तो ये सही आ जाएगा फ्रेंड्स। ये इनकी जो धारिता है वो समान है। तो फ्रेंड्स ये जो है धारिता समान है, तो इसकी भी धारिता समान है, इसकी मतलब पानी इसमें भी इतना ही समान रूप से आएगा, और इसमें भी समान मात्रा में पानी आएगा फ्रेंड्स। ऐसे ही जैसे इसकी धारिता समान होगी, इसमें मतलब इसमें जितना पानी आएगा ये इस बॉटल में भी उतना ही पानी आएगा। लेकिन इनके कंपेरिजन करें तो फिर इसमें ज्यादा इसमें कम, लेकिन समान बोला है तो दोनों में समान रूप से पानी भराएगा। ऐसे ही बर्तन की धारिता के अनुसार उन्हें क्रम में करने हेतु तो नंबर क्रम लिखिए। जैसे कि सबसे कम यहाँ पर आएगा, फिर उससे ज्यादा इसमें नहीं, उससे ज्यादा इस बर्तन में आएगा, उसके बाद इस बर्तन में, सबसे ज्यादा इस बर्तन में आएगा। तो ऐसे ही जैसे सबसे कम पानी इसमें, उससे ज्यादा फिर इसमें, उससे ज्यादा इसमें, और सबसे ज्यादा इस बर्तन में पानी आएगा। ऐसे ही गिलास में भी सबसे कम इस गिलास में पानी रहेगा, थोड़ा उससे ज्यादा फिर इस, और इससे ज्यादा इस, और सबसे ज्यादा इस बड़ी गिलास में। ऐसे ही ये इस कढ़ाई में कम पानी रहेगा, इसमें ज्यादा थोड़ा, और उससे ज्यादा इसमें, सबसे ज्यादा इस कढ़ाई में। अनुमान लगाइए कि बस अनुमान लगाइए कि बाल्टी में कितने मग पानी आएगा। मग से बाल्टी भर कर अपने अनुमान की पुष्टि कीजिए। जैसे अनुमान लगा रहे मग पानी, तो अनुमान लगा के बाल्टी में कितने मग पानी आएगा। तो लगभग अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि एक बाल्टी में 20, छोटी बाल्टी है तो लगभग 20 मग पानी आ जाएगा, और बड़ी बाल्टी हो तो फिर और भी हम बोल सकते हैं, जैसे कि 40 मग बोल सकते हैं ना। और पुष्टि करने पर मग पानी आएगा, अगर हम उसको माप के डाले तो कितना मग पानी आएगा। तो ये मिनिमम जो बड़ी बाल्टी वो 25 मग पानी आएगा। फ्रेंड्स मुद्रा की पहचान करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें 5वें दिवस में हम मुद्रा की पहचान करवाएंगे बच्चों से। सिक्कों और नोटों के प्रतीक को ढूंढिए और घेरा लगाइए। तो जो प्रतीक चिन्ह होता है ना फ्रेंड्स, इस टाइप का ये प्रतीक चिन्ह, इसे ढूंढना है और गोला लगाना है। जैसे कि यहाँ पे जो रुपया लिखा है फ्रेंड्स, ये हमने सिंबल ढूंढा और इस पे गोला लगाया। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे जो रुपया दिख रहा है इस पे हमने गोला लगाया, यहाँ पे दिखा, यहाँ पे गोला लगाया, ये यहाँ पे गोला लगा के रखा है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन में दी गई वस्तु को खरीदने के लिए आप किस मूल्य का उपयोग करेंगे। इसके वस्तु का मूल्य पर मिलान करना है। जैसे कि 10 रुपए की पेंसिल है ना, तो हम किस नोट का उपयोग करेंगे। तो 10 रुपए की पेंसिल है तो इस 10 रुपए का नोट का यूज करेंगे। 50 रुपए का तो 50 रुपए का, और ये है 20 रुपए का, तो बुक जो 20 रुपए की है तो हम 20 रुपए का यूज करेंगे। इसी टाइप से
5वें दिवस का जो थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 10 के कितने नोट 40 बनाएंगे, इस पर घेरा लगेगा, यानी 10-10 के जो नोट, कितने नोट रहेंगे 40 रुपए के। तो फ्रेंड्स 10, 20, 30, 40, तो 4 नोट रहेंगे 10-10 के, तो ये 40 बन जाएगा। फ्रेंड्स ऐसे ही 5 के कितने नोट 40 बनाएंगे, जैसे तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और ये 40। तो फ्रेंड्स कितने नोट रहेंगे, 2, 4, 6, 8, 8 नोट जो रहेंगे 5-5 के, तो 40 रुपए आ जाए बन जाएंगे, है ना फ्रेंड्स, 40 रुपए। उसके बाद 8 बनाने के लिए छोटी से छोटी मुद्रा रुपये या सिक्कों का समूह बनाना, जैसे कि 5 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, तो ये हो जाएंगे टोटल फ्रेंड्स 8 रुपए। फ्रेंड्स ऐसे ही 32 बनाने के लिए मुद्रा रुपए सिक्कों का भिन्न तरीकों से समूह में बांटना है, जैसे कि 10 और 10 और 10 20 हो गए, और 20 और ये 30 हो गए फ्रेंड्स, 30 और 2 32, तो ये हो गए फ्रेंड्स 32 रुपए। ऐसे ही दूसरे रूम में देखें तो 5, 5, 10 हो गए, और ये हो गए 20, 30 और ये हो गए 32। इसके बाद 2, 10, 10, 5, 5, ये यहाँ से भी 32 बन रहा है, तो फ्रेंड्स हमें अलग अलग रूप से डिवाइड करके रखना था, है ना। फिर उसके बाद छठे दिन में फ्रेंड्स मापन के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स स्टूल से दरवाजे तक की दूरी का अनुमान लगाकर लिखिए, अपनी कक्षा में करके देखना है। तो फ्रेंड्स ये जो स्टूल है, यहाँ से अपने पाँव तक के और गेट तक की कितनी दूरी है, ये हमें मापना था। जैसे कि 1 हो गया यहाँ पर, फिर 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मिनिमम 13 कदम पाँव दूर है, तो लगभग हम मान सकते हैं 13 कदम। ऐसे ही दिए गए चित्रों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जैसे कि ये जो दिख रहा है फ्रेंड्स, एक सेब का जो वजन है 6 कंचों के बराबर है, तो कितने कंचों की, तो 6 कंचों के बराबर है, इस टाइप से। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अधिक धारिता वाले बर्तन के नीचे घेरे में सही का निशान, तो सबसे ज्यादा पानी किसमें आएगा, तो इस बाल्टी में आएगा, इसमें कम आएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसमें क्या करना, फोर्थ क्वेश्चन में बर्तन को उनकी धारिता के अनुसार संख्या लिखकर क्रमबद्ध कीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे छोटा बर्तन ये है, उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा ये, उसके बाद थर्ड नंबर पे ये आता है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे पानी ज्यादा इसमें आएगा, है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारे जो सप्ताह थी तीसरा सप्ताह था फ्रेंड्स, और इसके 6 दिन हमने कंप्लीट किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।